अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज 10 अगस्त 2024 का दिन है। गुज़श्ता रोज यानी कि 9 अगस्त के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से जर्नेलों के खिलाफ बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन आई। वफाकी हुकूमत के ऊपर बरहमी का इजहार किया गया। तो उसके बाद एक नई डिबेट ने जन्म लिया। एक सवाल पूछा जाने लगा कि क्या जस्टिस काजी फायज ईसा वापस आ चुके हैं? वो जो एंटायर एस्टैब्लिशमेंट जस्टिस काजी फायज ईसा होते थे, वो जो बड़े हाई पेडिस्टल पर बिठाए गए थे, वो जिन्हें आइन और कानून का अलमबरदार बनाया गया था, क्या वो वापस आ चुके हैं? या फिर उनके जब से रिटायरमेंट के दिन करीब हैं तो फिर अब वो हर चीफ जस्टिस जैसा कि अमूमन करता है कि वो अपनी रिटायरमेंट के करीब आकर वफाकी हुकूमत हो या मुल्क की मौजूदा फौजी एस्टैब्लिशमेंट उसे अपने मसल्स दिखाता है। तो क्या चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा उस टोन में आ चुके हैं? और जो तीसरी और अहम तरीन बात वो ये भी थी कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों पर अमल दरामद के सिलसिले में जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ हैं, या वो एक पेज के ऊपर आ गए हैं और ये पैगाम दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हर फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। तो ये तमाम तर जो तफसीलात हैं आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा और फिर बताऊंगा कि ये केस कौन सा था, इस केस के पसे पर्दा हकायक क्या थे। इस तमाम तर मामले में मार्गला हिल्स नेशनल पार्क या फिर पाकिस्तान की फौजी एस्टैब्लिशमेंट, वफाकी हुकूमत और उसके साथ साथ जो अहम तरीन बात वो ये कि इस सारे मामले में जो रायना सईद साहिबा हैं, चेयरपर्सन थी वाइल्ड लाइफ बोर्ड इस्लामाबाद की, उनका तमाम तर मामले में क्या किरदार रहा है। मगर उससे पहले हम वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की वो ऑब्जर्वेशंस आपके सामने रखता हूं जिसके बाद एक नई बहस ने जन्म लिया था। जब ये ऑब्जर्वेशंस आपके सामने होंगी तो उसके बाद जब मैं वीडियो आगे बढ़ाऊंगा और आपको तफसीलात बताऊंगा तो कोशिश करूंगा कि बड़ी आसानी से, बड़े आसान और आम फहम अल्फाज में आपको समझा सकूं। तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने गुज़श्ता रोज कमरा अदालत नंबर 1 में बैठकर ये ऑब्जर्वेशंस दी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को खत्म करने की कोशिश की गई है। इससे ज्यादा संगीन तौहीन अदालत क्या होगी, हम ये कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। वाइल्ड लाइफ बोर्ड की दरखास्त पर इस अदालत ने मार्गला हिल्स नेशनल पार्क को तहफ्फुज़ फराहम किया। हुकूमत ने पहले चेयरमैन वाइल्ड लाइफ बोर्ड और फिर उसके मेंबरान को हटा दिया। क्या इसे गुड गवर्नेंस कहते हैं? दौरान समाज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा वफाकी हुकूमत और मुल्की फौजी एस्टैब्लिशमेंट पर बरहम भी हुए और उन्होंने कहा कि जर्नेलों और ब्यूरोक्रेट्स ने इस मुल्क को टेक ओवर कर लिया है। अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि एजी साहब, आपको पता भी है कि इस मुल्क में चीजें कैसे हो रही हैं, गुलामी की जंजीरें तोड़ दीजिए। वजारत दाखिला को मौसमियाती तब्दीली की कमान क्यों दी गई? यहाँ एक समात में एक मेजर जनरल आए थे जो खुद ही चले गए थे। इस मेजर जनरल का नाम तो बताएं जो भाग गए थे। ये मेजर जनरल तो पहले अदालत को फाइल ही नहीं दिखा रहे थे। इन मेजर जनरल साहब ने तो एक ऐसा मुआहदा किया जो कि खुद ही गैर कानूनी था। फिर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि ये इस मुल्क का तमाशा बना दिया गया है। फिर कहा कि ये मुल्क अवाम के लिए बना है। एस्टैब्लिशमेंट जर्नल्स का उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा कि जर्नेलों और ब्यूरोक्रेट्स के लिए मुल्क नहीं बना, साहिबों और बाबुओं के लिए मुल्क नहीं बना। मुल्क में अब ऐसा नहीं चलेगा। हम तो एक रेस्टोरेंट को मार्गला हिल्स नेशनल पार्क से निकालने चले थे, मगर यहां तो सोसाइटियां बन रही हैं। अब जब ये ऑब्जर्वेशन सामने आई तो फिर वही सवालात जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताए कि सवालात ने जन्म लिया कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब वापस आ चुके हैं। क्योंकि ये भी एक दिलचस्प अमर है कि जब अब से गालबन 10 से 11 माह कबल जब जस्टिस काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कलमदान संभाला, तब से लेकर आज तक उन्होंने वफाकी हुकूमत, चाहे वो उस वक्त इंटरम सेटअप था, निगरान हुकूमत थी, या उसके बाद 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली ये मुतनाज़ा हुकूमत है, इनके खिलाफ कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं दी थी। ये पहली मरतबा हो रहा था कि कमरा अदालत नंबर 1 में वफाकी हुकूमत के ऊपर बरहमी का इजहार किया गया था। और ये मैं बात बड़ी तवातुर से आपको सामने रखता रहा हूं कि मुल्क की जो मौजूदा फौजी एस्टैब्लिशमेंट है वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की पसंदीदा तरीन फौजी एस्टैब्लिशमेंट है और मुल्क की मौजूदा हुकूमत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की लाडली हुकूमत है। लिहाजा इन ऑब्जर्वेशंस के बाद अगर आप किसी गलत फहमी का शिकार हो चले तो मैं आपको बता देता हूं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ये जो बड़ा एंटायर एस्टैब्लिशमेंट बने हैं, बड़ा आइन और कानून के मुताबिक चलने की कोशिश की है, ये महज इसी केस पर चलने की कोशिश की है। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का मुल्क में चाहे आइन और कानून की पामाली हो, 8 फरवरी के इंतखाबात हो, मुल्की सियासत में पाकिस्तान की फौजी एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत हो, अदलिया में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की मुदाखलत हो, उस मामले पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आज भी फौजी एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत वक्त के साथ एक ही पेज पे हैं। और उसमें चाहे 8 फरवरी के बाद ये जो ट्रिब्यूनल का मामला है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रियासत के साथ जो एक जायज गिले और शिकवे
उस तमाम तर मामलात में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की आप उनकी रिटायरमेंट की तारीख तक सहूलतकारी देखेंगे कि वो वही सहूलतकारी बल्कि उनसे भी बढ़ चढ़कर सहूलतकारी फराम करेंगे जो वो गुज़श्ता गालबन 8 से 10 महीने के दौरान बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान करते आए हैं। तो अब मैं आपको सबसे पहले इस केस की तफसीलात बता देता हूं कि इस केस में आखिर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को ये तमाम तर ऑब्जर्वेशंस क्यों देना पड़ी। एक तो इस केस में एक तो वजह यह है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जाती दिलचस्पी का केस था, और दूसरा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के अपने फैसले के खिलाफ चीफ जस्टिस ये समझते हैं कि तौहीन अदालत हुई है। हालांकि मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि इस केस में कोई तौहीन अदालत नहीं हुई। अब ये जनाब केस था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हाल ही में यानी आज से गालबन 1-1.5 माह कबल एक फैसला सुनाया। फैसला ये सुनाया कि जो इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियां हैं वो नेशनल हिल्स का एक जोन बनाया गया है, उसके अंदर आती हैं, और उसमें जो कोई भी कंस्ट्रक्शन करना हो या कोई भी कारोबार करना हो उसकी मुमानियत है। मारगला हिल्स नेशनल पार्क में कोई भी कारोबार करना मुमानियत है। मगर वहां क्या था, वहां मोनाल, उसके साथ साथ ला मोंटाना रेस्टोरेंट और दीगर जो वहां पर होटल्स हैं उनकी भरमार थी, रेस्टोरेंट की भरमार थी, कंस्ट्रक्शन थी, जिससे माहौलियात के हवाले से ये बातें की जा रही थी। इससे मारगला हिल्स नेशनल पार्क का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो ख़त्म हो रहा है, माहौलियात ख़राब हो रही हैं, और ये इस्लामाबाद के वेदर पर बड़ा इफेक्ट डाल रहा है, जिसमें चाहे वो जंगली हयात हों या फिर इंसानों के लिए ये तमाम तर मामलात बड़े ख़तरनाक बताए जा रहे थे। तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैसला दिया था कि मारगला हिल्स नेशनल पार्क से मोनाल और ला मोंटाना जो रेस्टोरेंट है वो 11 सितंबर तक खाली कर लिए जाएं। अब ये फैसला हो चुका था, और इस फैसले में जो एक दरखास्त गुजार थी वो इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड की चेयरपर्सन है रायना सईद खान साहिबा। जब ये फैसला आया उसके बाद वफाकी हुकूमत ने क्या किया, वफाकी हुकूमत ने सबसे पहले चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ बोर्ड रायना सईद खान उनको अपने ओहदे से हटा दिया। वाइल्ड लाइफ बोर्ड के जो दीगर मेंबरान थे उन्हें भी अपने ओहदे से हटा दिया, बरतरफ कर दिया। और उसके बाद जो दूसरा इकदाम किया गया वो इकदाम ये था कि जो मारगला हिल्स नेशनल पार्क है ये माहौलियाती तब्दीली की जो वजारत है उसके मातहत आती थी। एक नोटिफिकेशन निकलता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक वजीर आजम साहब जो हैं वो इस मारगला हिल्स नेशनल पार्क को माहौलियाती तब्दीली की वजारत से लेकर वजारत दाखिला यानी कि मोहसिन नकवी साहब की वजारत के हवाले कर देते हैं। जब ये दो इकदाम होते हैं तो जो रायना सईद साहिबा हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज से 3 रोज कबल यानी 7 अगस्त के रोज एक दरखास्त दायर करती हैं तौहीन अदालत की। अच्छा, एक तो रायना सईद साहब दरखास्त दायर करती हैं, और दूसरे एक आम शहरी होते हैं जो इससे कबल किसी भी लिटिगेशन में कहीं पे भी फरीक नहीं थे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो। ये दोनों दरखास्तें दायर होती हैं। 8 अगस्त को इस दरखास्त के ऊपर नंबर लगता है, और 9 अगस्त को यह दरखास्त चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है। अब आप यहां पर देखिए कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का जो निजाम इंसाफ है उसमें कितनी फुर्तियां है कि एक दरखास्त 2 रोज कबल दायर हो रही है और उसके बाद वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत में मुकर्रर होती है। आज के रोज जब समाअत का आगाज होता है तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कहते हैं कि जी हमारा यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था, उस फैसले की खिलाफ वर्जी की गई है, यह बदतरीन तौहीन अदालत है। खासे बरम भी होते हैं और उस वक्त अहकामात देते हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और उसके साथ सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन और जो सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाती हैसियत में पेश हों। जब वो जाती हैसियत में पेश हो जाते हैं तो फिर उनकी तज़हीक भी की जाती है। और इसमें एक और दिलचस्प बात वो ये भी है कि जो रायना सईद साहिबा हैं उन्होंने जो अपनी तौहीन अदालत की दरखास्त है उसमें एक मौक़िफ़ अख्तियार किया है, और वो मौक़िफ़ ये अख्तियार किया है जनाब कि मैं एक मेन पिटिशनर थी, मरकजी दरखास्त गुजार थी मुनार रेस्टोरेंट बंद करने के हवाले से, और अदालत ने मेरी दरखास्त पर जब यह फैसला सुनाया है तो उसके बाद जो मुनार रेस्टोरेंट के मालिक हैं लुकमान अली अफजर उनका नाम है, उनके जो बड़े भाई हैं वो इस वक्त सेक्रेटरी काबीना है, तो उन्होंने गरज में आकर मुझे मेरे ओहदे से हटा दिया। अब जब सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को बुलाया गया, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा खासे बरम भी हुए, तो वहां पर यह इंकशाफ हुआ, सेक्रेटरी काबीना ने कमरा अदालत में खड़े होकर यह बयान दिया कि हजूरे वाला मैंने इन मोहतरमा को यानी कि चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ बोर्ड को तब्दील नहीं किया। ये मौसमियाती तब्दीली के वजारत के मातहत इदारा था और उस इदारे में जो वहां के रेलिवेंट सेक्रेटरी हैं, फेडरल सेक्रेटरी, ये उनकी जानिब से इकदाम उठाया गया है, इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है।
तो उस पर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा से जब बात नहीं बन पाई तो इन्हें अदालत की कार्रवाई बनती ही नहीं थी। तो फिर उनसे पूछा गया कि हजूर ये बताइए कि जो दूसरी दरखास्त थी, रायना सईद के साथ जो एक शहरी दरखास्त लेकर आए थे, उस दरखास्त में उन्होंने ये इस्तदा की थी कि मैं पाकिस्तान का एक आम शहरी हूं और मुझे माहौलियात से, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से बड़ा लगाव है, मैंने इसके लिए बड़ा काम कर रखा है, लेकिन मेरे लिए एक जो कंसर्न की बात है वो ये है कि एक वजारत जो है मौसमियाती तब्दीली से लेकर वजारत दाखिला को दे दी गई है। तो फिर उस फेडरल सेक्रेटरी कैबिनेट से ये चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने सवाल किया कि आपने किस कानून के तहत ये जो वजारत है ये दूसरे महकमे को दे दी है। तो उस पर उस फेडरल सेक्रेटरी ने ये जवाब दिया कि हजूर इसमें भी मेरा कोई अमल दखल नहीं है, ना तो इसमें कोई समरी मसूल की हुई थी, जो मौसमियाती तब्दीली थी उन्होंने हमें कोई समरी मसूल की थी कि हमारे मातहत ये जो एक इदारा है इसे वजारत दाखिला के सुपुर्द किया जाए, ना ही काबीना की जानिब से इस पर कोई अप्रूवल लिया गया था। ये जो एक नोटिफिकेशन पढ़ा गया जिसमें लिखा गया था कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज प्लीज टू डायरेक्ट, यानी ये अहकामात थे वजीर आजम पाकिस्तान के, उस पर फेडरल सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन निकाल दिया। अच्छा, अब चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा जिस तरह जिस टोन में जा रहे थे, होना तो ये चाहिए था कि वजीर आजम से सवाल पूछा जाता कि हजूर आपने ये कैसा किया। उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं निकाला। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने वहां पर फरमाया कि जनाब आप सेक्रेटरी थे, आपको तो इस पर ऑब्जेक्ट करना चाहिए था, आपको तो इस पर स्टैंड लेना चाहिए था कि एक जो इदारा है मौसमियाती तब्दीली के मातहत इदारा है, वो किसी दूसरे इदारे, दूसरी जो वजारत है उसके मातहत कैसे दे सकते हैं। जिस पर सेक्रेटरी ने बार बार कहा कि प्राइम मिनिस्टर जब एक हुक्म करते हैं तो उस पर जो सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन है उसे अमल दरामद करना पड़ता है। और उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने उन्हें तस्दीक का निशाना बनाते हुए ये कहा कि नहीं, आपकी जो बात है वो मैं नहीं मान रहा, क्योंकि मुझे इस केस के ज्यादा फैक्ट्स पता हैं। और मैंने जब आपके भाई का रेस्टोरेंट बंद किया तो आपने अकरबा परवरी करते हुए एक गरज निकाला वाइल्ड लाइफ बोर्ड की जो चेयरपर्सन थी राना सईद, और उनको ओहदे से भी हटा दिया और उनका जो महकमा था वो दूसरे इदारे को भी सौंप दिया। तो जब दूसरा मामला आया, वहां पर माहौलियात के सेक्रेटरी भी मौजूद थे, उनसे पूछा गया कि हजूर आपने क्यों हटाया जो राना सईद साहिबा हैं। तो बताया गया सेक्रेटरी की जानिब से कि अदालत को कि इसमें भी मेरा कोई अमल दखल नहीं है। जो वजीर आजम की कोऑर्डिनेटर हैं, मुस्लिम लीग नून की एक MNA थी, वो भी कमरा अदालत में मौजूद थी, उन्होंने मुझे कहा कि वजीर आजम के ये अहकामात हैं कि जो राना सईद साहिबा हैं उन्हें इस ओहदे से हटा दिया जाए। तो जिस पर उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने अगेन उन्हें तस्दीक का निशाना बनाया और कहा कि क्या आपने एक दिन उठे, आपको आपकी बीवी ने कहा था कि ये नोटिफिकेशन जारी कर दें। तो पता नहीं चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा क्या समझते हैं कि इस मुल्क में बैठा हर कोई बड़ा आला ओहदेदार जो है वो अपनी बीवियों के अहकामात मानता है। मुझे नहीं पता, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर शख्स जो बहुत बड़े मनसब पे बैठा है और वो सिर्फ अपनी बीवी के अहकामात मानता हो, और उन अहकामात को चलें आप जाती जिंदगी में तो जरूर माने, लेकिन आप उन अपनी बीवियों के अहकामात को अपने ऑफिशियल लाइफ में, अपने जो आपको आइन ने जो मनसब सौंपा है उसमें उनकी ख्वाहिशात जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। अब ये जब तमाम तर मामला हो चुका तो उस पर ये अहकामात जो हैं वो जारी कर दिए गए थे। तो तमाम तर केस ये था, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की जाती दिलचस्पी का केस था। मैं दिन में एक ट्वीट भी की मैंने गुज़श्ता रोज, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, जर्नल हैं इस मुल्क के, उनके खिलाफ ऑब्जर्वेशंस का मामला हो, वफाकी हुकूमत के ऊपर बर्मी हो, दोनों सेक्रेटरीज को तलब करना हो, उनके खिलाफ तज़हीक अमेज रवैया रखना हो, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब करना हो, वफाकी हुकूमत की गवर्नेंस पर सवालात उठाने हो, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने यह किसी असूल और ज़ाब्ते के तहत नहीं किया, किसी आइन और कानून को मद्देनजर रखते हुए नहीं किया, बल्कि ये दोस्ती निभाने की मजबूरी थी। ये इन्वर्टेड कॉमास में मैंने दो आपको जो लाइंस कही हैं, इसी के पीछे सारी कहानी है। और जब ये सारा मामला हो रहा था तो ये फिर पूरी समाअत हुई और इस समाअत का सारा पस मंजर यही था। अब आ जाता हूँ मैं आखिर में कि जो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने इस समाअत का जो तहरीरी हुक्मनामा है वो भी आज के रोज जारी कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर जो चेयरमैन CDA हैं और वजारत मौसमियाती तब्दीली और सेक्रेटरी काबीना के जो हुकाम है उनको भी ज़ाती हैसियत में तलब किया है। अदालत ने जो पाइन हिल्स प्रोजेक्ट का मुकम्मल रिकॉर्ड है वो भी CDA से तलब किया है। रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने अहकामात में कहा कि रेस्टोरेंट के मालिक यानी कि मुनाल की बात हो रही है, लुकमान अली अफजल साहब, इन्होंने जो रिमाउंट वेटनरी एंड फार्म डायरेक्टरेट से एक मुआहदा किया। ये जो रिमाउंट वेटनरी एंड फार्म डायरेक्टरेट है ये एक इदारा है जो बराह रास्त GHQ जनरल हेडक्वार्टर्स यानी पाकिस्तान की जो अफवाज है उनके मातहत इदारा आता है। और इन्होंने मारगला हिल्स में एक जमीन ले रखी है और उस जमीन का पर्पज ये है कि जो अफवाज पाकिस्तान के पास घोड़े हैं उनकी चरागाह के लिए मारगला नेशनल पार्क की एक जमीन है
और उस तनाजुर में मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में चरागाह के लिए अपने घोड़ों की खुराक के लिए जो जमीन ली गई थी रियासत पाकिस्तान से, इस मुल्क की बदकिस्मती देखिए कि पाकिस्तान की फौजी एस्टैब्लिशमेंट या बराह रास्त GHQ मुनाल से किराया वसूल करता रहा। हालांकि मुनाल का मुआहदा CDA से था, लेकिन वहां पर हक दावा यह दायर किया गया, जो रिमाउंट वेटरनरी एंड फार्म डायरेक्टरेट है, उनके जो DG साहब हैं वो भी एक सर्विंग मेजर जनरल है, उनकी जानिब से हक दावा दायर किया गया कि ये जमीन हमारी है, लिहाजा हमें जो है उसका जो किराया वो दीजिए। दूसरी तरफ CDA वो हक दावा कर रहा था। और फिर मुनाल के जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं उन्होंने कमरा अदालत में आके बताया था कि वो 22 महीने 2 इदारों को किराया देते रहे। एक तरफ CDA को किराया दिया गया और दूसरी तरफ रिमाउंट वेटरनरी एंड फार्म डायरेक्टरेट जो कि बराह रास्त GHQ के मातहत आता है, उन्हें भी किराया देते रहे। तो ये तमाम तफसीलात फिर आगे चलकर इस अदालत ने अपने अहकामात में यह बताया कि इस इदारे के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो फौज के हाजिर सर्विस मेजर जनरल समरेज सालिक साहब हैं। वजारत दिफा ने अदालत को बताया कि ये जो अफसर हैं ये ऐसा मुआहदा करने के मजाज ही नहीं थे, ये जो मुआहदा था ये गैर कानूनी था। फिर अदालत ने कहा कि सेक्रेटरी काबीना ने बताया कि लुकमान अली अफजल उनके छोटे भाई हैं, लिहाजा सेक्रेटरी काबीना ने रूल्स ऑफ बिजनेस पर इन्हिसार करते हुए अकरबा परवरी का मुजाहरा किया और फिर उन्होंने अटॉर्नी जनरल से ये यकीन दहानी मांगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आप इस केस में चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के जो एंटायर एस्टैब्लिशमेंट बनने का एक बयानिया जारी किया जा रहा है ना, वो आखिरी इन 2 सत्रों में है, वो आप देखिएगा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने अटॉर्नी जनरल से यकीन दहानी कराई कि वो जो चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ बोर्ड रायना सईद साहिबा है, उनकी जो बरतरफी है वो नहीं होने देंगे। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करा दी। वजीर आजम ने अभी ये तहरीरी फैसला आया ही नहीं था कि वजीर आजम ने अहकाम जारी कर दिए कि जनाब जो रायना सईद साहिबा है उन्हें बरतरफ नहीं किया जाएगा। अब आ जाते हैं, तमाम तर तफसीलात मैंने आपको बताई, लेकिन इस मामले में मैं ये समझता हूं कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने चाहे उन्होंने वो रास्ता दुरुस्त अडॉप्ट नहीं किया, उसमें उनकी कोई और इंटेंशंस थी, लेकिन कुछ काम अच्छे हो गए हैं और उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। मसला यह है कि जब ये तमाम मार्गला हिल्स नेशनल पार्क इन्हें प्रिजर्व किया जाना था, मगर इस मुल्क में हर इदारे की ख्वाहिश ये है कि वहां पर वो नाजायज बिजनेस करे। इससे पहले रिमाउंट वेटरनरी एंड जो फार्म डायरेक्टरेट है, ये घोड़ों की चरागाह के उसमें आड़ में वहां पर दीगर बिजनेसेस भी करते रहे हैं और एक गैर कानूनी मुआहदे के तहत मुनाल से किराया भी वसूल करते रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर उसमें यह हुआ कि हाल ही में एक नोटिफिकेशन जो जारी हुआ, जिसकी मैंने अभी आपको बात बताई, वो ये मोहसिन नकवी साहब की वजारत के मातहत कर दिया गया था ये इदारा वाइल्ड लाइफ बोर्ड का, और मार्गला हिल्स नेशनल पार्क पूरे के पूरे को। अब अगर मोहसिन नकवी साहब एक वजारत में आते हैं और इस मौजूदा सेटअप में एक वजारत में होते हैं और एक अहम तरीन इदारा मार्गला हिल्स नेशनल पार्क उनकी वजारत के मातहत कर दिया जाता है, तो एटलीस्ट मैं किसी खुशफहमी में नहीं हूं कि इसकी मुल्क की बेहतरी के लिए या मार्गला हिल्स नेशनल पार्क की बेहतरी के लिए किया गया होगा। यकीनी तौर पर इसमें भी पाकिस्तान की फौजी एस्टैब्लिशमेंट के पसे परसा कोई और मकासद होंगे, जिन्हें आज चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की जानिब से रोक दिया गया है। जो दूसरा अहम तरीन इस सारे मामले में किरदार रहा है वो ये है कि जो इस वहां पे मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में आज एक और भी अदालत के सामने मामला आया कि पाइन हिल्स के नाम से एक पूरी हाउसिंग सोसाइटी खड़ी कर दी गई है। तो उस पर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि हम तो यहां पर एक मुनार रेस्टोरेंट के ऊपर इसके पीछे लगे हुए थे कि इसे मार्गला हिल्स नेशनल पार्क से निकालें, मगर यहां पर तो पाइन हिल्स के नाम से एक सोसाइटी बना दी गई है, वहां पर तामीरात हो चुकी हैं, अपार्टमेंट्स बिक चुके हैं। तो उस पर भी अदालत ने आज एक किस्म का नोटिस लिया और CDA से इसकी तफसीलात भी तलब की। तो ये दोनों जो काम है इनको सराहा जाना चाहिए। लेकिन अगेन मैं तमाम तर पसे पर्दा कहानी आपको बता चुका हूं कि ये किस तरीके से किया गया, लेकिन ये एक अच्छे इकदाम जरूर हुए हैं। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी वसीम मलिक अपनी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद।